तो जल प्रहार का कहर लगातार जारी है और इस बीच जो खौफनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है उसे दिखाने का मकसद आपको सतर्क और सावधान करना भी है, साथ ही संबंधित विभाग को यह खबर पहुंचाना कि किस तरह के हालात उनके इलाकों के बने हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई उत्तर भारत से, जहां मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है ताकि किसी भी तरह से किसी भी हादसे का शिकार ना होना पड़े। राजस्थान के कई जिले पहले से ही भारी बारिश की चपेट में, ऐसे में जोधपुर में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई जिले इस वक्त भारी बारिश के चपेट में है, जहां पर लैंडस्लाइड की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। किस तरह से जो मलबा है वो भी यहां पर दिखाई देता है और मंदिर में किस तरह से पानी भर गया है वो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि फिर भी भक्ति में लीन भक्त इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं पर मॉनसून का मौसम देश के कई इलाकों के लिए भारी चुनौती बना हुआ है। भयंकर बारिश और बाढ़ ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग त्राही त्राही करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं और इस बीच लोगों को लगातार सैलाब से सावधान रहने की हिदायत भी दी जा रही है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर देखिए किस तरह से नजर आते हैं। हैदराबाद से कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बाढ़ की वजह से एक शख्स की जान पर बनाई। कुदरत को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। मॉनसून में लापरवाही जान ले सकती है। भारी बारिश के बाद सैलाब की सनसनी। देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब की प्रचंड लहरें मानो सब कुछ तबाह कर देने को आमादा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति का ये प्रहार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। आलम ये हो चुका है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा त्राही त्राही को मजबूर है। यही वजह है कि लोगों को इस सैलाब से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जब लोग कुदरत की इस ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के हिमायत सागर सर्विस रोड की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसी सैलाब को पार करने के चक्कर में ये शख्स अपनी बाइक समेत फंस गया है। दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार कॉलेज खां दरगाह से शमशाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के इस प्रचंड वेग ने बाइक का रास्ता रोक लिया। गनीमत इस बात की रही कि सड़क के किनारे लगी सेफ्टी ग्रिल ने इसे सैलाब में बहने से बचा लिया। लेकिन इस शख्स को बाहर निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनते नाले का बहाव इस कदर तेज था कि मदद करने वाला शख्स भी इस सैलाब में फंस सकता था। काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस तरह कड़ी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को बाहर निकाल लिया गया। सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें साबित करती हैं कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये भी है ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसी गलती भारी बारिश के बीच में ना करें जो आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सके। और कुदरत के सामने इंसान हर तरफ बेबस दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि एलूर से सामने आई है। ये आपको बताएगी कि किस तरह से जब एक कार पुलिया में तेज रफ्तार पानी में फंस गई, कार को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तक शुरू किया गया, लेकिन इस सैलाब के सामने वो कुछ ही सेकंड तक ही टिक सकी। क्या तस्वीर सामने आई देखिए आप। महज 12 सेकंड और 12 सेकंड भी ये कार
लहरों की मार झेल नहीं पाए। सैलाब में फंसी इस कार को बचाने के लिए तैयारी जबरदस्त थी। 50 से 60 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए इस कार को सैलाब से खींच लाने की मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का जोर हल्का पड़ गया और जो नतीजा आपके सामने है। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से घटना पर गौर कीजिए। पुलिया के दूसरी ओर रेस्क्यू टीम के लोग दिख रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ कुछ लोग रस्सी के सहारे कार को दिशा देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन कार को ट्रैक्टर खींच पाता उससे पहले लहरों ने इसे उल्टी दिशा दे दी और कार उसी ओर बह निकली जिस ओर पानी की तेज धार उफनती हुई आगे बढ़ रही थी। सनसनी मचाती सैलाब की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु से सामने आई हैं, जहां उफनती लहरों के बीच पहले ये कार सैलाब की चपेट में आई और फिर शुरू हुआ इसका रेस्क्यू ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग वेस्टर्न कैनाल से कन्नपुरम की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नहर के ऊपर बनी पुलिया से कार गुजरी, सैलाब की चपेट में आ गई। कार में 2 लोग सवार थे। एक को तो किसी तरह निकाल लिया गया, लेकिन कार का रेस्क्यू करने के लिए कार का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने कार में रस्सी बांधी और ट्रैक्टर की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लहरों के प्रचंड वेग के आगे ये रस्सी चंद सेकंड भी टिक नहीं पाई और कार जैसे ही लहरों के साथ हुई, रस्सी ने जवाब दे दिया और कार काफी दूर तक सैलाब में बहती चली गई। बताया जा रहा है कि बाद में कार में मौजूद ड्राइवर को तो निकाल लिया गया, लेकिन कार लहरों के साथ लोगों की आंखों से ओझल हो गई। सैलाब के बीच जान जोखिम में डालने की ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के यवतमाल की है। यहाँ सड़क के ऊपर बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक आदमी लहरों के साथ बह गया। देखिए, सड़क पर आए उफान के बीच 3 लोग एक दूसरे का हाथ थामे सैलाब के बीच से निकल रहे थे। किसी तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए ये करीब आधा रास्ता पार कर गए, लेकिन बीच मझधार में जैसे ही लहरों का वेग तेज हुआ, एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो तिनके की तरह पानी की तेज धार में बहने लगा। पानी में बहते हुए इस आदमी को देख नदी के दूसरे छोर पर मौजूद एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ते हुए पानी में छलांग लगा दी। काफी दूर तक तैरने के बाद वो आखिरकार पानी में बह रहे आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। काफी दूर बहने के बाद उस आदमी को पानी की तेज धार से निकाल लिया गया और फिलहाल उसकी सेहत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हैं जो लोग जल्दबाजी में जान जोखिम में डालने की गलती कर बैठते हैं।
तो राजस्थान के जोधपुर की तरफ भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के कई जिले इस वक्त भारी बारिश को झेलने के लिए मजबूर हैं और जोधपुर में बारिश की तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। 2 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद देखिए जोधपुर से यह तस्वीर सामने आई, जहां पर कई इलाकों में हालात बेहद खराब नजर आए। कई इलाकों में पानी का ऐसा तेज सैलाब बह रहा है जैसे मानो झरना बह रहा हो। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक मंदिर की तस्वीर है। रानीसर के मेहरानगढ़ में बारिश के बाद से झरना बहने लगा और घरों के बीच से सैलाब अपना रास्ता बनाता हुआ निकलने लगा। लेकिन जोधपुर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आपके हैं, उनमें से ये तस्वीर भी एक है जहां पर आपको बर्बादी साफ दिखाई दे रही होगी। अचानक जिस तरह से सैलाब आया, उसके बाद वहां मौजूद जितनी भी दुकानें थी, जितने भी आशियाने बसे हुए थे, सब इसकी चपेट में आ गए। और देखिए किस तरह से गाड़ियां तक बहती हुई नजर आ रही हैं। वो भारी भरकम गाड़ियां पूरी तिनके की तरफ बहती हुई नजर आई। इमारतों में बनी पहली मंजिल में तक पानी घुस गया। आप खुद सोचिए कि पानी किस कदर भर चुका है। बर्बादी की हर एक तस्वीर जिस तरह से सामने आई, उसमें अब तक 6 लोगों की जान तक जा चुकी है। ये राजस्थान के हालात इस वक्त हैं। राजस्थान सरकार हालांकि अलर्ट मोड पर है। लगातार संबंधित विभाग को और रेस्क्यू टीम को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से ज्यादा जिंदगियां जो फंसी हुई हैं सैलाब के बीच में से, उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके और साथ ही साथ सुरक्षित आशियाने तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। कहीं 11 गेट तक बांध के खोलने पड़े हैं। राजस्थान सरकार ने रेस्क्यू टीम को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है और इस बाबत जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो खुद बीच में ट्वीट करके अलर्ट कर भी रहे हैं। और जोधपुर की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब 3 तस्वीरें इस वक्त हैं जहां पर 2 दिन की लगातार बारिश ने शहर का जो हाल कर दिया है बेहाल, वो इसकी तस्दीक करती हुई दिखाई देती है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर मानो एक समंदर बह रहा है। लहरों का जो तेज है, ये जो वेग है, इतना ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है जो किसी को भी अपने खौफनाक ये जो रौद्र रूप है वो दिखाई दे देता है। पानी हुए शहर के लोग जो हैं वो मंदिर के आगे आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी देखिए। और इसके अलावा ये दोनों तस्वीर आप तक इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। जोधपुर के रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, जहां स्टेशन परिसर में इतना पानी भर गया कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जल प्रहार का कहर इस कदर जारी है कि इंसानी जिंदगी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई है। नुकसान यहां पर न सिर्फ आर्थिक तौर पर उठाना पड़ रहा है, बल्कि जान पर भी यहां बनती हुई दिखाई देती तस्वीरें सामने आती हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए जहां सड़क पर समंदर आपको नजर आ रहा होगा, जहां जिंदगी पूरी तरह से ढर्रे पर थी, अब पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर आप तक यहां पर पहुंचाई।